वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट आर यू बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, सो बेसिकली आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है आपके लाइफ में, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। ओके, जितने भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। अगर आपने ये मून स्टोन एंड ये या फिर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द मून स्टोन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत वक्त से आप बहुत चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो। शायद आई एम सीइंग वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत पहले आपने कुछ इंटेंशन सेट किया था यूनिवर्स के सामने। कुछ चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन बहुत वक्त लग रहा है। ओके, सो यू आर स्टिल वेटिंग ऑन इट। ओके, बहुत लोगों के लिए ये करियर के केस में हो सकता है, शायद आप सक्सेस के लिए वेट कर रहे हो। ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ तो विश है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। ओके, एंड आई एम सीइंग कि इसी प्रोसेस में बहुत क्लींसिंग भी हो रहा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आपका। अगर मुझे एक सैडनेस दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आई एम सीइंग कि अगर किसी एक टाइप का सैडनेस है आपके अंदर, वो भी एक्चुअली हील हो रहा है उसी प्रोसेस में। सो आई एम सीइंग कि डिवाइन टाइमिंग बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर श्योर। ओके, या आई एम सीइंग वेरी मेलानकोलिक एनर्जी, यानी कि बहुत मेलानकोली, शायद बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में अभी भी बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ आपके पास में हुआ होगा जो शायद जिसके बारे में आज भी आप सोचते हो, या फिर कुछ ना कुछ हर्ट लेके आप अभी भी हो शायद। ओके, आपके अंदर अभी भी हर्ट है एंड वंस है फ्रॉम योर पास्ट, वैसा एक मैसेज आ रहा है। बट आई एम सीइंग यहाँ पे हीलिंग हो रहा है उसी चीज़ को लेके। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक मैनिफेस्टेशन है जिसका पूरा होने के लिए आप वेट करो, एंड इट्स टेकिंग टाइम। ओके, बट आई एम सीइंग कि इसका जो फ्रूट्स है वो डेफिनेटली आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। ओके, वही मैसेज आ रहा है। सो विद द रेनबो मून स्टोन, ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग वेरी इंट्यूटिव पीपल। ओके, आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फार साइटेड हो। एक्चुअली आप बहुत ही दूर के बारे में सोच लेते हो। ओके, बहुत दूर का प्लान भी आप लोग कर सकते हो। बहुत ही प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ही विजनरी जैसा मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप बहुत ही फ्यूचर के बारे में बहुत ही अच्छे से आप प्लान बना सकते हो। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प है। बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हैं, दैट मे बी समथिंग। बहुत लोग यहाँ पे जस्ट इन जनरल आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो। ओके, डजेंट मैटर आप कहाँ भी काम कर रहे हो, जहाँ भी आप हो। आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प है, एंड बहुत ज़्यादा सपनों में आपको मैसेजेस मिलता होगा। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत क्लींसिंग हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक क्लींसिंग। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक क्लींसिंग। ओके, क्लींसिंग एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्लींस्ड हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें। ओके, या आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एस्ट्रल ट्रैवलिंग का भी मैसेज आ रहा है, यानी कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ओके, जब भी आप सोते हो ना, आई एम सीइंग कि ये किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए हो सकता है। शायद आपने आपका जो सोल है वो अलग अलग डायमेंशन में एंटर कर सकता है। ओके, सो आई एम सीइंग ड्यूरिंग योर ड्रीम्स बहुत ही विविड ड्रीमिंग होता होगा आपके लिए, बहुत ल्यूसिड ड्रीमिंग आपको आता होगा। एक्चुअली आई एम सीइंग कि आपके सपनों में बहुत मैसेजेस आपको मिलता है फॉर श्योर, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा आपका सोल जो है वो अलग अलग डायमेंशन में एंटर कर सकता है। ओके, एज आई सेड, सो जब भी आप सुबह जागोगे ना आफ्टर दैट काइंड ऑफ ड्रीम, या फिर
वैसा टाइप के वैसा टाइप का जो एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद जब भी आप सुबह जागते हो ना, आपका जो बॉडी है वो अक्सर आपको लगेगा कि बहुत इट्स वेरी टायर्ड, ओके, इवन इफ़ यू हैव स्लेप्ट फॉर लाइक 8 आवर्स, ओके, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं घूम के आए हो एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए वो एक चीज़ हो सकता है जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, दैट मे बी समथिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, ओके। आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका इंट्यूशन हाइटन्ड होगा विद टाइम, ओके। ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, what is group number 1 being prepared for in your life? Moonstone, rainbow moonstone, okay, here we go. यहाँ पे magician for group number 1. So आपका first card है 6 of swords, okay. Next है आपका star, okay. Next है आपका page of swords, and the last is knight of wands. So for group number 1, okay, so what is group number 1 being prepared for, okay. So for group number 1, I am seeing कि बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद निगेटिविटी बहुत अलग अलग टाइप की निगेटिविटी को पीछे छोड़ रहे हो एक्चुअली। सो आई एम सेइंग कि अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा था आपका लोगों के साथ, या फिर आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में ही बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा था, एंड बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट हो रहा था आप लोगों के बीच, यहाँ पे अगर कन्वर्सेशन भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच उल्टा पुल्टा हो रहा था, यानी कि मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, देन आई एम सेइंग कि उन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम सेइंग कि आप लोग लाइक बहुत chaotic सिचुएशंस को आप लोग पीछे छोड़ रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकता है जो करेंटली हो रहा है आपके लाइफ में, शायद आप लोग शिफ्ट हो रहे हो किसी चीज़ की वजह से, दैट मे बी समथिंग। बट आई एम सेइंग कि आप लोग अभी और ज़्यादा केओस अपने लाइफ में नहीं चाहते हो, फॉर श्योर आप लोग हारमनी और पीस अपने लाइफ में प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, एंड उसी डायरेक्शन अभी आप आगे बढ़ रहे हो, ओके, जहाँ पे और ज़्यादा शांति है, हारमनी है आपके लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो किस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, फॉर श्योर आई एम सीइंग विद अ स्टार। बहुत लोगों के लिए अक्सर मैं जब भी स्टार देखती हूँ, इट स्पीक्स अबाउट विश फुलफिलमेंट, यानी कि जो आपका प्रेयर्स है, विशेस है, वो फुलफिल हो रहा है, ओके। फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आपका कोई एक इफ़ यू आर इन सम काइंड ऑफ लाइक पब्लिक प्लेटफॉर्म, या फिर एंटरटेनमेंट बिजनेस हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए, ओके। अगर आप लोग एक ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपके टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स को देखा जाता है, ओके, देन आई एम सीइंग कि उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उन्नति है आपके लिए, ओके, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे और ज़्यादा हीलिंग है, शांति है। फॉर सम ऑफ़ यू इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक हीलिंग एनर्जी, यानी कि आपको लगेगा कि लाइफ बहुत ज़्यादा शांति से भरा हुआ लाइफ है आपका, बहुत ज़्यादा कामनेस है, पीसफुल है, ओके। सो आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आप लोग उसी चीज़ के लिए आप लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे आपका लाइफ इज़ लाइक मच मोर हील्ड, ओके, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें बहुत पीसफुल है, शांति है, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन है, ओके, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अगर आपका कोई एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, या फिर आप चाह रहे हो कि आपको रिकॉग्निशन मिले, देन वो आपका पूरा होगा, वो जो सपना है, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द स्टार, या। सो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है। सो दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट एक ऐसा चीज़ जिसके लिए आप हमेशा से प्रे कर रहे थे, विश कर रहे थे, ओके, वो डेफिनेटली आपके लिए पूरा होने वाला है, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली। सो आई एम सीइंग कि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा, ओके, जाके कि आप एक्चुअली कितना ज़्यादा सपोर्टेड हो। बहुत कुछ चीज़ों का मीनिंग आपको समझ में आएगा, क्यों कुछ चीज़ों को होना था आपके लाइफ में। परहैप्स आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत चीज़ों को आप जाने दे चुके हो अपने लाइफ से, ओके। शायद पास्ट में आप लोग एक ऐसे सिचुएशन में थे, या फिर ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में थे जो लोग आपको ज़्यादा एनकरेज नहीं करते थे, या फिर आपको हमेशा नीचे खींचते थे, लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जाते थे, दैट मे बी समथिंग, ओके, जिसके वजह से आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स, इन फ्यूचर आपको ये समझ में आएगा कि क्यों आपको इन लोगों से दूर होना था, ओके।
क्योंकि जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जब आप अपने आप को डिस्टेंस करना स्टार्ट करेंगे निगेटिव एनर्जीज से, एंड जहाँ आप निगेटिविटी को ज़्यादा अपना एनर्जी नहीं दे रहे हो या फिर अपना पावर नहीं दे रहे हो, ओके, जब आप और ज़्यादा हारमोनी एंड पीस के तरफ फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि आपका फ्रीक्वेंसी हाई हो रहा है, एंड आप देखेंगे कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर जो है, जो आप एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, वो बहुत ही रैपिडली होगा, ओके। एंड या आई एम सीइंग कि इन फ्यूचर आपको ये देखने को मिलेगा, ओके, कि क्यों क्या यूनिवर्स एक्चुअली आपको सिखा रहा था इतना वक्त से। सो परहैप शायद पास्ट में आप लोग निगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, आप लोग निगेटिव एनर्जीज पे ज़्यादा अपना एनर्जी लगा रहे थे, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वंस, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक टाइप का एक फ्रीडम है जो आप क्लेम कर रहे हो, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप अपना जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसमें जीने वाले हो फ्यूचर में। लोगों के जजमेंट से ज़्यादा आप डरेंगे नहीं। शायद पास्ट में आप बहुत ज़्यादा लोगों के जजमेंट से डरते थे, पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, अगर मैंने ये कर लिया तो पता नहीं क्या बोलेंगे। आई एम सेइंग कि इन फ्यूचर यू वुडंट केयर मच अबाउट इट, ओके। आप फ्यूचर में ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम सेइंग कि आप चाहेंगे कि आपके लाइफ में शांति रहे एंड हारमोनी रहे। सो आपका जो डीलिंग होगा लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक जगह से आएगा, ओके, जहाँ पे आपको मालूम है कि अच्छा मैंने अगर ये किया तो मेरे लाइफ में शांति रहेगा, अगर ये किया तो यहाँ पे और ज़्यादा निगेटिविटी बढ़ जाएगा, ओके। सो आई एम सीइंग कि आप डिप्लोमेटिक जगह से चीज़ों को अप्रोच कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को अलग कर रहे हो, ओके। सो आई एम सीइंग कि इन फ्यूचर आप पूरी तरह से अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में जीने वाले हो, जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, ओके। अपना जो एक्चुअल सेल्फ है उसको लेके आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत करेजियस होगा आपका एनर्जी इन फ्यूचर, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपका जो करेज है वो एंड कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। यहाँ पे किसी ना किसी एक कुछ ना कुछ ड्रीम आपका पूरा होने वाला है, ओके। कुछ ना कुछ सपना आपका पूरा होने वाला है जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर देगा। सो विद द मैजिशियन आई एम सेइंग कि ये एक ऐसा ड्रीम हो सकता है जो एक्चुअली आप या आप पूरा कर सकते हो एक्चुअली इवन नाउ, यानी कि उन सब उस ड्रीम को पूरा करने का जो कुछ भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो आपके पास ऑलरेडी है। वो टैलेंट आपके पास है, पोटेंशियल आपके पास है, रिसोर्सेज आपके पास है उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। सो दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये करियर होगा, ओके। बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा एक्चुअली, बट लेट्स सी और डीप देखते हैं क्या है एक्चुअली। What is group number 1 being prepared for, dear angels and guides? What is group number 1 being prepared for? Okay, here we go. So, यहाँ पे spirit of place. Okay. आपका फर्स्ट कार्ड है मैजिक स्ट्रीम, ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज घोसलेंस, या डेफिनेटली। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विद द मैजिक स्ट्रीम आप लोगों के लाइफ में एक हायर पर्पस काम कर रहा है फॉर श्योर, यानी कि यू हैव अ डिवाइन पर्पस। जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है उसके पीछे भी हायर पर्पस है। आई एम सीइंग कि आपका पर्पस एक्चुअली आप जैसे करेंटली अपने पर्पस को देख रहे हो उससे कई ज़्यादा बड़ा है एक्चुअली। सो डेफिनेटली आपका लाइफ पर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा है। यू आर मेंट टू शाइन एक्चुअली, ओके, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। बहुत लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, बहुत लोग एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो सकते हैं, ओके। बहुत लोग यहाँ पे डेफिनेटली मुझे कुछ क्रिएटिव राइटिंग, ओके, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है। बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा एक्चुअली, बट आई एम सीइंग यू आर मेंट टू शाइन, ओके। आपको शाइन होना है इस लाइफ टाइम में, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। एंड जो कुछ भी आप करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर स्पेशली, आई एम सीइंग कि उस करियर के थ्रू से बहुत लोगों के लाइफ में हीलिंग आएगा, यानी कि ये बस आपको हील नहीं करेगा, ये बहुत लोगों को हील करेगा, बहुत लोगों के लिए ये हैप्पीनेस लाएगा, पीस लाएगा एक्चुअली, ओके, जो कुछ भी आप करेंगे उससे। सो डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड आई एम सीइंग कि यू आर ऑल्सो बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर कि आप क्लियरली देख पाए कि
अगर आप हमेशा पास्ट में रह रहे थे या फिर पास्ट में जी रहे थे ना बहुत वक्त से, यानी कि ऐसी चीज़ों को होल्ड ऑन कर रहे थे जहाँ पे कुछ सॉलिड ग्राउंड नहीं है, कुछ सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, सब कन्फ्यूजन है, एंड पास्ट के बारे में भी आप बार बार रिकॉल करते रहते थे एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा पेन देते थे, देन आई एम सीइंग कि आप उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हो फाइनली विद अ गॉस लेंस। ओके, आप ज़्यादा पास्ट में नहीं जी रहे हो, ज़्यादा फ्यूचर में भी नहीं जी रहे हो, लेकिन आई एम सीइंग कि आप करंट प्रेजेंट मोमेंट में आप जीना सीख रहे हो। ओके, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे पास्ट का बात आप पास्ट में ही रखेंगे, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको समझ में आएगा कि क्यों कुछ चीज़ों को आपके लाइफ में होना था। ओके, सो आई एम सीइंग यू अंडरस्टैंडिंग क्वाइट अ लॉट। आपका जो विजडम एंड नॉलेज होगा ना किसी चीज़ों को लेके अपने पास्ट से, वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, यानी कि यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप एज वेल नेचर के साथ। ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक मैसेज है अराउंड द स्पिरिट ऑफ प्लेस। ओके, बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक या आप जहाँ भी हो करेंटली, ओके, देयर सम काइंड ऑफ लाइक स्पिरिट गाइड एंड या बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा बहुत मैसेजेस आपको दे रहे हैं एक्चुअली आपके स्पिरिट गाइड्स। एंड आई एम सीइंग कि बहुत वक्त से एक स्पेसिफिक स्पिरिट गाइड है जो आपको बहुत वक्त से एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, बहुत वक्त से आपको गाइड कर रहे हैं। सो एक स्पेसिफिक स्पिरिट गाइड का मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू इसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। सो आई एम सीइंग कि इस स्पिरिट गाइड का प्रायोरिटी यही है कि कैसे आपको यहाँ तक पहुँचाए। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे आपका कुछ ड्रीम्स है एंड स्पेशली ये करियर के आसपास कुछ मैसेज आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। या करियर है ये बहुत लोगों के लिए, 8 हाउस है यहाँ पे, जो कि है दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशन। ओके, विद द 8 हाउस यहाँ पे है 4th हाउस योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। या एंड कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मेटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग, इट बिस्टोज श्यूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन। सो विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए आइदर आप एक देयर सम काइंड ऑफ लाइक मूव, आपके घर में शायद बहुत केओस हो रहा था। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे एक ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे घर में बहुत केओस कन्फ्लिक्ट हो रहा था शायद किसी के लिए, एंड आई एम सीइंग कि अभी फाइनली आपका जो एनर्जी है वो और ज़्यादा काल्मनेस, पीसफुल, हैप्पीनेस, जॉय की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे घर में और ज़्यादा हारमोनी आएगा एक्चुअली। ओके, सो वो मैसेज आ रहा है। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि या देयर सम काइंड ऑफ लाइक स्पिरिट गाइड जो आपके घर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, या डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट देयर इज़ अ स्पिरिट गाइड। ओके, डेफिनेटली या वेरी प्रोटेक्टिव स्पिरिट गाइड। एंड आई एम सीइंग कि विद द कैप्रिकॉर्न बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक अच्छा, फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कुछ घर से कुछ काम करने का एक एनर्जी मिल रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू, या फिर घर से कुछ अर्निंग हो रहा है। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट दैट, बट नॉट नेसेसरली ये किसी के लिए होगा। बट आई एम सीइंग कि विद द कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत रेजिलियंस है आपके अंदर, यानी कि आप इजीली गिव अप नहीं करते हो। एंड आई एम सीइंग कि आपको उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे आप जितना आगे बढ़ रहे हो ना विद रेजिलियंस, उतना ज़्यादा यूनिवर्स भी रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, उतना ज़्यादा आपका जो मेहनत है वो रंग ला रहा है। ओके, सो आई एम सीइंग दैट फॉर श्योर विद द कैप्रिकॉर्न इन 4th हाउस। डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन मुझे वाइब मिल रहा है यहाँ से एक्चुअली, इट्स वेरी डिवाइन फेमिनिन। ओके, सो इट्स लाइक एरोमा थेरापी, हीलिंग। ओके, ये फैशन डिज़ाइनिंग, बहुत लोगों के लिए मेकअप आर्टिस्ट। ओके, एंटरटेनमेंट बिजनेस। ओके, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है एक्चुअली यहाँ से। सो इट्स वेरी लाइक नर्चरिंग एंड वेरी मदरली काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, मुझे कुछ वैसा वाइब मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, जो आप मैनिफेस्ट करो बहुत लोगों के लिए। या सो लेट्स सी मोर, what is group number 1 being prepared for? What is group number 1 being prepared for? Okay,
वन ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। एंड यहाँ पे है स्टॉर्म वार्निंग, या जो कुछ भी ओल्ड फाउंडेशंस था ना, जो एक्चुअली आपको सर्व नहीं कर रहा था, इट्स फॉलिंग अपार्ट। सो जब ये होता है, अक्सर क्या होता है कि बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ से जाता है, इंक्लूडिंग पीपल एज वेल, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आइदर आप लोगों ने बहुत लोगों को लोगों से अपने आप को डिटैच कर लिया, ओके। बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली सिचुएशंस हो सकता है जिससे आप डिटैच हुए हो शायद, ओके, इन द रिसेंट पास्ट। एंड आई एम सीइंग कि जो कुछ भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम आपका रहा है एक्चुअली पास्ट में, अपने आप को लेके, अपने सिचुएशंस को लेके, वो भी टूट के ख़त्म हो रहा है। सो बहुत लोगों के लिए ये नया फाउंडेशन आप लोग बिल्ड करो अपने लाइफ में, एंड ये बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस भी होगा, बिलीफ सिस्टम होगा आपका, ओके, डेफिनेटली। एंड फॉर सम ऑफ यू अगर बहुत केओस था, कन्फ्यूजन था, बहुत लोग टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे थे, आई एम सीइंग कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इन सब चीज़ों से डील करना है, ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द एंजल ऑफ बैलेंस आप लोग और ज़्यादा बैलेंस चाह रहे हो अपने लाइफ में, एंड उसी डायरेक्शन आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। जहाँ पे आप और ज़्यादा झगड़ा वगैरह ये सब निगेटिविटी आप नहीं चाहते हो, फॉर श्योर। सो लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे फॉरगिवनेस है, या एंड बर्डन है। सो या डेफिनेटली आप लोग कुछ देयर सम काइंड ऑफ लाइक बर्डन, ओके, अराउंड लाइक अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया था, वो भी आप लोग करने जा रहे हो, यानी कि आप रिजेंटमेंट नहीं रख रहे हो अपने अंदर, नफरत नहीं रख रहे हो, ओके, लोगों को लेके हेट्रेट नहीं रख रहे हो। सो डेफिनेटली आई एम सेइंग कि यू आर फॉरगिविंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, ओके। यहाँ पे आप माफ़ कर रहे हो, एंड उसी चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर किया जा रहा है बहुत लोगों के लिए। सो देयर समथिंग अब लाइक आप माफ़ कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, एंड जितना भी पुराने कुछ कनेक्शंस अगर बहुत टॉक्सिक था, आप उससे भी अपने आप को डिटैच कर रहे हो एक्चुअली। बहुत लोगों के लिए अगर एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन कनेक्शंस में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएट हो गया था, आई एम सीइंग कि वो चीज़ सॉर्ट आउट हो रहा है, ओके, और ज़्यादा हार्मनी आ रहा है और ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। आई एम डेफिनेटली सीइंग ओवरऑल बहुत केओस चल रहा था, ओके, आपके कनेक्शंस के केस में, स्पेशली ये आपके फैमिली लाइफ में हो सकता है, ओके, घर में हो सकता है। सो आई एम सीइंग कि बहुत चेंज एंड शिफ्ट हो रहा है उन सब चीज़ों को लेके, एंड करियर में भी ग्रोथ उस चीज़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि वही जो केओस एंड निगेटिविटी था वो आपके एनर्जी को बहुत नीचे खींच रहा था, एंड वो आपके मैनिफेस्टेशन एबिलिटी को भी ब्लॉक कर रहा था। सो आई एम सीइंग कि जब आपने अपना जो फोकस है वो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल लिया, तब ये शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, कि कैसे इन सबको एडजस्ट करना है, वो चीज़ आप सीख रहे हो। एंड आपके लिए आपको फॉरगिव करने के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है, यानी कि किसी को अगर आपको माफ़ करना है ना, अगर कुछ है जहाँ पे बहुत आप हर्ट हुए हो बहुत ही ख़राब से, आई एम सेइंग कि इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक फॉरगिविंग दैट पर्सन, जहाँ पे आप फाइनली माफ़ कर रहे हो एंड कोई बात नहीं, जाने दिया, ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो आई एम सेइंग यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यप, ओके, आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे और एक स्पेसिफिक मैसेज है, यहाँ पे कुछ एक ओवरनाइट ओवरनाइट चेंज मुझे दिखाई पड़े, यानी कि फट से कुछ एक चेंज होना, ओके। बहुत लोगों के लिए आपके करियर के केस में, फाइनेंसेस के केस में होगा। आई एम सीइंग ये ओवरनाइट शिफ्ट है, ओवरनाइट सक्सेस होगा किसी से के लिए, ओके। देयर समथिंग अबाउट लाइक ओवरनाइट कुछ अचीव करने का एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके। या ये एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा, क्योंकि आप बहुत वक्त से मेहनत करते आ रहे हो। सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक ओवरनाइट सक्सेस या फिर कुछ अचीव करने का एनर्जी है यहाँ पे, या वही था, उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपको कैंसर आप लोग कैंसर हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है, सेजिटेरियस है, ओके, यप, लियो है, वर्गो है, okay, Gemini है। So yeah, those are the only signs I'm seeing, okay। So thank you so much, okay, group number 1। I'll see you soon again my next reading, till then take care। group number 2, अगर आपने ये क्वीन ऑफ कप्स या फिर ये ग्रीन मोस एगेट चूज़ किया है, तो ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद क्वीन ऑफ कप्स एंड ग्रीन मोस एगेट, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, ओके। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयर है, ओके, अपने आप को लेके। आई एम सीइंग वेरी सेल्फ अवेयर
एनर्जी, यानी कि अगर कुछ बहुत लोगों के लिए उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हो अपने आप को लेके। अगर मैंने ऐसे रिएक्ट किया इस चीज़ को, दैन मेरे अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ओके, एंड उसका सोर्स क्या है। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग वैसा बहुत ज़्यादा इनर डिगिंग करते हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो अपने एक्शंस को लेके, एंड वो कैसे लोगों को अफेक्ट करता है उस चीज़ को लेके, ओके। सो बहुत ज़्यादा विजडम एंड नॉलेज मुझे दिखाया पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, आई एम सीइंग दैट। बहुत लोगों के लिए आप फुल मून के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, जो मून साइकिल्स होता है उसके साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो आई एम सीइंग लाइक अ नाइट आउल, ओके, यानी कि आप लोग डेफिनेटली रात के टाइम में आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है एंड हाइटेंड होता है। सो आई एम सीइंग दैट आउट हियर, जहाँ पे बहुत डाउनलोड्स आपको मिलता होगा रात के टाइम में। मेडिटेशन भी बहुत लोग, अगर आप मेडिटेट करते हो रात के टाइम में, देन इट्स वेरी इफेक्टिव, ओके, वैसा मैसेज आ रहा है। सो ड्रीम्स में भी बहुत मैसेजेस मिलता होगा आपको, एंड बहुत लोगों के लिए आपको उसी एक फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली, जहाँ पे यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव एंड आप बहुत ऑब्जर्वेंट हो चीज़ों को लेके, एंड आप ये आपको पता भी चलता है कि एक पर्टिकुलर इंसान का एनर्जी कैसा है, नो मैटर वो जैसा भी ऊपर में जैसा भी दिखाए, लेकिन यू काइंड ऑफ लाइक सेंस इट, आप सेंस कर सकते हो लोगों का एनर्जी, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए आपको एक ऐसा गिफ्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि एक ऐसा स्पिरिचुअल गिफ्ट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके, जहाँ पे आपका सेंसेस आर वेरी हाइटेंड, जहाँ पे आप बहुत कुछ चीज़ों को सेंस कर सकते हो, बहुत इंट्यूशन आपका हाई है, ओके, वैसा एक एनर्जी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। सो डेफिनेटली विद द ग्रीन मोस एट, यहाँ पे बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, ओके। I keep on getting that there's something about like trees and greeneries, okay, yeah, एंड ऑल्सो बहुत लोगों के लिए शायद आपको माउंटेन्स बहुत पसंद है, फॉरेस्ट बहुत पसंद है, दैट मे बी समथिंग। वहाँ यहाँ कुछ मैसेज आ रहे हैं उन सब चीज़ों को लेके। आई एम सीइंग लाइक फॉग, स्नो, ओके, ट्रीज, फॉरेस्ट, ओके, या यप। सो बहुत लोगों के लिए अगर बहुत वक्त से आपके एनर्जी में कुछ लीकेज हो रहा था ना, एंड आपको पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ से आपका एनर्जी इतना ड्रेन हो रहा है, देन आई एम सीइंग कि आप उस चीज़ को लेके बहुत अवेयर होने वाले हो। अच्छा इस चीज़ की वजह से मेरा एनर्जी ड्रेन हो रहा है एंड मुझे शायद यहाँ पे हीलिंग लाने की ज़रूरत है, ओके, या फिर इस चीज़ से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस करने की ज़रूरत है, ओके, वो चीज़ आप समझ रहे हो शायद। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? What is group number 2 being prepared for? Yeah, what is group number 2 being prepared for? What is group number 2 being prepared for? Okay, what is group number 2 being prepared for? And last card, what is group number 2 being prepared for? Okay, here we go. So यहाँ पे है 3 of cups. 3 of cups. Let's see. Okay, आपका फर्स्ट कार्ड है हैंग्ड मैन। नेक्स्ट कार्ड है आपका पेज ऑफ स्वर्ड्स, ओके। आपका थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ वंस, एंड द लास्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ओके। सो बहुत लोगों के लिए विद फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि डेफिनेटली एज आई सेड, आप में से बहुत लोगों के लिए उस एनर्जी में आप करेंटली अभी भी हो, जहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा आप अवेयर हो अपने आप को लेके, अपनी एनर्जीज़ को लेके। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप अपने आसपास के सिचुएशंस को लेके भी आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे करेंटली आप लोग रिजुविनेट हो रहे हो, ओके। डेफिनेटली यहाँ रिजुविनेशन का एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक कंटेम्पलेशन जैसा चल रहा है, यानी कि आप लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, सिचुएशंस को आप लोग अलग ढंग से देख रहे हो, ओके, अलग अलग एंगल से आप लोग एनालाइज कर रहे हो, अपने आप को भी आप एनालाइज कर रहे हो कुछ हद तक। सो आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा इनर डिगिंग चल रहा है, ओके, अंदर ही अंदर। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक रेस्ट, यानी कि शायद आपको पता चल रहा है कि आपका फिजिकल हेल्थ थोड़ा लो आप फील कर रहे हो, तो रेस्ट रेस्ट की ज़रूरत है, एंड आप रेस्ट ले रहे हो,
वो एक मैसेज आ रहा है। बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, दैट मे बी समथिंग जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा नींद आ रहा होगा शायद, दैट मे बी समथिंग। एंड उन जितना आप सो रहे हो उतना ज़्यादा मैसेजेस आपको मिल रहा है शायद आपके सपनों में। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ कुछ डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका हाई हो रहा है। मेच्योरिटी बहुत हाई है यहाँ पे टू सम एक्सटेंट। आई कीप ऑन गेटिंग दैट जहाँ पे आप विजडम इसी वक्त में ये जो प्रोसेस है ना, जहाँ पे आप करेंटली कंटेम्पलेट कर रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, आई एम सेइंग कि उसी में आपका जो विजडम है वो भी बढ़ रहा है। किसी किसी चीज़ों को लेके जो नॉलेज है वो भी बढ़ रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर विद द हैंग्ड मैन। सो एक पोस्ट जैसा है करेंटली आपके लाइफ में। लाइक थिंग्स आर ऑन लाइक होल्ड। थोड़ा सा पोज है। सो आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। एक बहुत ही बड़ा सा आंसर आपको ढूंढ के मिलेगा। अपने लाइफ को लेके परहैप्स एज आई सेड, यहाँ पे अगर कुछ लीकेज हो रहा है ना आपके एनर्जी में, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे, देन उसका जो आंसर्स है, उसका जो सोर्स है, वो आपको ढूंढ के मिलेगा। सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक आंसर्स जो आपको मिल रहा है। अगर बहुत क्वेश्चंस था, किसी चीज़ को लेके बहुत क्वेश्चन आ रहा था आपके अंदर, देन आई एम सीइंग उसका आंसर्स आपको मिलेगा। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। फॉर सम ऑफ यू आई डोंट नो व्हाई, अगर ये एजुकेशन के केस में है, परहैप्स आप लोग देयर सम काइंड ऑफ लाइक रिसर्च जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू कोई है जो लोग रिसर्च स्कॉलर है, दैट मे बी समथिंग। यहाँ पे मुझे रिसर्च का एनर्जी मिल रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोग सीख रहे हो शायद। प्रैक्टिकली अगर देखिए तो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। यप। एंड आई एम सीइंग कि करेंटली जैसे एक पोज है ना आपके लाइफ में, उसमें ही बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ नॉलेज आप लोग अचीव कर रहे हो एंड गेन कर रहे हो, एंड बहुत आंसर्स आपको मिल रहा है। क्योंकि आपका इंट्यूशन हाइटन्ड हो रहा है करेंटली। यप। सो व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, कुछ ना कुछ एक आंसर्स आपको मिलेगा जो आपको एक्चुअली विद दिस क्वीन ऑफ वंस, एक बहुत ही वाओ, दिस इज़ लाइक वेरी हील्ड काइंड ऑफ एनर्जी। क्योंकि क्वीन ऑफ वंस इज़ लाइक जहाँ पे आप करेंटली इतना डाउन फील कर रहे हो ना, फ्यूचर में यू विल फील वेरी हाई ऑन एनर्जी। आपका एनर्जी बहुत हाई होगा एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये एक चार्म को डिपिक्ट करता है, कॉन्फिडेंस को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, चार्म भी हाई होगा, एंड आई एम सीइंग कि उस जगह से आप जो कुछ भी करना चाहते हो ना, प्रोएक्टिव, मुझे यहाँ बहुत प्रोएक्टिव एनर्जी दिखाई पड़ रही है, यानी कि बहुत एक्शन ले रहे हो आप वहाँ से। सो आई एम सीइंग कि अगर ये करियर के केस में है या फिर किसी भी चीज़ को लेके अभी करेंटली आपके माइंड में क्वेश्चंस है, देन आई एम सीइंग कि उसका आंसर आपको जल्दी मिलेगा एंड उसी आंसर के ऊपर बेस करके आप एक्शंस बहुत ही कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। एंड आई एम सीइंग कि आपका जो ऑरा है वो भी हाई होने वाला है। सो फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्लेस इट्स वेरी अट्रैक्टिव, यानी कि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वाइब देखने को मिल रहा है आपके अंदर। सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक पैशन जो इग्नाइट होगा आपके अंदर लाइफ को जीने का, एक्शंस लेने का। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ टाइम जहाँ पे आपका लाइफ और ज़्यादा बिजी होगा। करेंटली एक पोज है शायद, एंड आई एम सीइंग कि आपको बोला जा रहा है कि एनर्जी जो है वो अभी आपको कंजर्व करना है। आपको रिजुविनेट होना है, क्योंकि बहुत ही जल्द आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में होने वाले हो, यानी कि आपका लाइफ बहुत बिजी होगा। सो आई एम सीइंग विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम ऑल्सो गेटिंग, क्योंकि आप उस एनर्जी से आएंगे जहाँ पे ये भी करना है, ये भी करना है, आगे बढ़ के ये मुझे एक्शन लेना है। आई एम सीइंग बहुत आउटडोर्स काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत लोगों के लिए बहुत ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे काम के वजह से, या फिर जो कुछ भी सपना आप पूरा करना चाह रहे हो। क्योंकि आई कीप ऑन गेटिंग लाइक पैशन प्रोजेक्ट। बहुत लोगों के लिए पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है। बट आई एम सीइंग कि जब आप उस एनर्जी से आएंगे, चीज़ें जो है आपके लाइफ में बहुत रैपिडली ग्रो होगा विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत फास्ट पेस मूवमेंट होगा आपका लाइफ। थिंग्स विल स्पीड अप, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, चीज़ें बहुत स्पीड अप होगा। सो उसी चीज़ के लिए करेंटली आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। एंड आई एम सीइंग कि जो कुछ भी होगा ना, उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटरी होगा। बहुत लोगों के लिए करियर है।
बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आई एम सेइंग कि फ्यूचर में उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में होने वाले हो एंड यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, सो विद द 3 ऑफ कप्स आई एम सेइंग ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन लाएगा आपके लाइफ में, बहुत हैप्पीनेस लाएगा बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत सोशल ओकेजन्स में भी जाने वाले हो शायद। ओके, बहुत सेलिब्रेशन होगा, ओके, हॉलीडेज होगा बहुत लोगों के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सेइंग। ओके, so let's see for group number 2, what is group number 2 being prepared for? What is group number 2 being prepared for in your life, please? Okay, here you go. Bottom of the deck है intention. Yeah, intention. Let's see. Heal the ouch. Okay, heal the ouch. Next है follow the leader. Yeah. Wow. So for group number 2, I'm seeing कि कुछ ना कुछ तो आप hurt हुए हो past में. I keep on getting that. एंड बहुत टायर्ड भी हो शायद करेंटली आप में से बहुत लोग। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है इन सम वे। ओके, सो विद द हील द आउच आई एम डेफिनेटली सीइंग समबडी गेटिंग हर्ट आउट हियर। ये कनेक्शंस को लेके हो सकता है, किसी सिचुएशन की वजह से शायद आप हर्ट हुए हो एंड इसीलिए अभी करेंटली आपको लगेगा कि लाइफ रुक सा गया है, लेकिन ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने लिए टाइम ले पाए एंड अपने ऊपर फोकस कर पाए एंड रिजुविनेट हो पाए, हील हो पाए। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा वक्त भगवान एक्चुअली आपको अपने लिए दे रहा है। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर ही फोकस करें करेंटली, क्योंकि जब सही टाइम आएगा आपको सब आंसर्स मिल जाएगा बहुत चीज़ों को लेके एंड यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे इन फ्यूचर। ओके, टू बी अ लीडर फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप में से बहुत लोग एक लीडर हो सकते हो। ओके, सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक लीडरशिप पोजीशन, या फिर जस्ट इन जनरल आपको ऐसा फील होगा कि आई एम द लीडर ऑफ माई ओन लाइफ एंड मैं जिस डायरेक्शन भी अपनी लाइफ को ले जाना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ मैं वो कर सकती हूँ। ओके, सो ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर एक्चुअली कितना पावर है। ओके, एंड आप जब भी उस जगह से आते हो ना, आप सही कनेक्शन अपनी तरफ एक्चुअली अट्रैक्ट कर पाते हो। आफ्टर दैट सही अपॉर्चुनिटीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो। सो दैट इज़ व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, टू बी अ लीडर एक्चुअली। एंड बहुत लोगों के लिए ये इंटेंशन आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको ये इंटेंशन सेट करना है, या फिर ऑलरेडी आपने ये इंटेंशन सेट किया होगा एंड वो आपके लिए पूरा हो रहा है। ओके, सो आई एम सीइंग कि इनटू द फ्यूचर, ओके, लुकिंग इनटू द फार फ्यूचर, यहाँ पे इतना फार नहीं, आई मीन टू से एज यू आर बीइंग प्रिपेयर टू बी अ लीडर। ओके, जब आप उस जर्नी में आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इंटेंशन है जो आपका मैनिफेस्ट होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना इंटेंशन सेट कीजिए, अगर आप सक्सेस चाहते हो देन गो फॉर इट। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आपके फ्यूचर में एंड दैट्स व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, सो प्लीज़ what is group number 2 being prepared for in your life, please? What is group number 2 being prepared for in your life, please? Okay, I'll go with that. ये बहुत ही अजीब ढंग से निकला है, लेकिन I'll go with that. Okay, so Leo here, the energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self belief. Yeah, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा इन फ्यूचर। ओके, एंड लियो, जब भी आप लियो देखेंगे, लियो आर लाइक लीडर्स। ओके, यानी कि वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, वेरी रेडिएंट एनर्जी। ओके, जो लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर भर भर के होता है एक्चुअली। सो आप में से बहुत लोगों के लिए उस एनर्जी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। सो विद एक्वारियस, दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रेबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। एंड पाइसिस है यहाँ पे, दिस एनर्जी इज विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग। इट कन्फ्यूजेस एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व होगा एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर श्योर। अगर बहुत कन्फ्यूजन था, इल्यूजन था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो सॉर्ट आउट होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि आई केप्ट ऑन गेटिंग आपको आंसर्स मिलेगा। ओके, अगर आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, आंसर्स आपको मिलेगा फॉर श्योर।
ओके किसी चीज़ को लेके अगर करेंटली आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हो ना, उसका आंसर्स आपको बहुत ही जल्द मिलेगा. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड विद द एक्वारियस आई एम सीइंग कि देयर समथिंग और लाइक फ्रीडम. ओके बहुत ही रेबेलियस एनर्जी है करेंटली. ओके आप लोग डेफिनेटली एक ऐसे जर्नी में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक जगह से आ रहे हो, जहाँ पे आप अपने लिए खड़े हो रहे हो शायद. वैसा एक वाइब मिला है मुझे जहाँ पे थोड़ा रेबेलियस एनर्जी है. ओके एंड आई एम सीइंग कि डेफिनेटली आप लोग सही डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो फॉर श्योर, क्योंकि जब सही वक्त होगा आपको आंसर्स मिलेगा बहुत चीज़ों को लेके. ओके सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. So let's see what prepared for in their life. What is group number 2 being prepared for in their life? Okay, here we go. Bottom of the deck है door to spirit. Yep. यहाँ पे है the sun. Okay, so बहुत लोगों के लिए I'm seeing you are being prepared for success. Okay, and sun है, Leo है. Wow, यहाँ पे बहुत ज़्यादा radiant, confident energy को depict किया जा रहा है यहाँ पे. सो बहुत लोगों के लिए एज वेल ये नंबर 1 है. सो इट स्पीक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग. ओके ब्रांड न्यू बिगिनिंग के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है आपकी लाइफ में. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे और ज़्यादा आपका जो भरोसा जो है यूनिवर्स के ऊपर, स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो अगर आप इनडिसाइसिव हो बहुत चीज़ों को लेके एंड आप क्वेश्चन कर रहे हो कि इधर जाऊँ कि उधर जाओ, देन आई एम सीइंग कि उसका आंसर्स भी आपको मिलने वाला है. एंड डेफिनेटली आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस दे रहे, प्रोटेक्शन दे रहे. ओके डेफिनेटली यू आर बीइंग गाइडेड, बहुत डिवाइनली गाइडेड हो आप में से बहुत लोग. So with the sun I am seeing कि you are being prepared for some kind of like success. ओके यहाँ पे लीडरशिप एनर्जी बहुत पावरफुली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. ओके लाइक मैनिफेस्टर का एनर्जी, यानी कि ये पता चलना कि आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में. ओके या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी लाइफ प्लीज. ओके सो यहाँ पे पार्टनरशिप है बॉटम ऑफ द डेक. ओके सो यहाँ पे है प्रोटेक्शन. या सो फॉर ग्रुप नंबर 2 बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको एक स्पेसिफिक पार्टनर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है. ओके हाई लेवल सोलमेट. ओके वैसा वाइब मिल रहा है एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड. अगर एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन. अगर आपको लगा कि आप किसी सिचुएशन में रिजेक्ट हुए हो या फिर आपको लगा कि कुछ आप चाह रहे थे लेकिन वो नहीं हो रहा था, देन वो एक्चुअली प्रोटेक्शन है ताकि आप फाइनली सही इंसान से मिल पाए. ओके ये बहुत लोगों के लिए कनेक्शन होगा एंड फाइनली आप एक यूनियन में आए एक स्पेसिफिक इंसान के साथ जो एक्चुअली आपका लाइफ पार्टनर है. ओके सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेट. यू आर नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन दिस. ओके सो वही मैसेज आ रहा है. सो यहाँ पे अभी करेंटली बोला जा रहा है कि what you are being prepared for is basically a leadership energy जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा confident energy में घुस रहे हो and understanding your own power. ओके अपना चार्म समझना, अपना पावर समझना, अपना कैपेबिलिटी समझना एंड उसी जगह से आप अपना जो ड्रीम लाइफ है वो मैनिफेस्ट करो. ओके एंड यू आर अट्रैक्टिंग न्यू एनर्जी, ब्रांड न्यू बिगिनिंग विद द सन. ओके आप नया बिगिनिंग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. आप में से बहुत लोग, आप लोग एक्वारियस हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, लियो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो. ओके यप दोज आर द ओनली साइंस. ओके और जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ओके यप या डेफिनेटली. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग की ओल्ड फाउंडेशन टूट के बिखर चुका है आपके लाइफ में. ओके सो या यू आर बीइंग प्रिपेयर फॉर न्यू फाउंडेशन. ओके आपके लाइफ में नए फाउंडेशन नए फाउंडेशंस के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. ओके सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच. ओके ग्रुप नंबर 2 आई सी यू सून अगेन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक. तो हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने ये रेड जैस्पर या फिर ये गोल्डन फ्लावर ओके टेम्परेंस चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके सो विद द रेड जैस्पर एंड गोल्डन फ्लावर. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ओके सो यहाँ पे या बहुत ही हाइज एंड लोज देखने का एनर्जी मुझे मिल रहा है. ओके सो बहुत लोगों के लिए देयर माइट हैव बीन लाइक
शायद पास्ट में आपका मूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑफ बैलेंस, यू नो इट हैज़ बिन लाइक ऑफ बैलेंस, यानी कि पास्ट में शायद अभी आपको हैप्पी फील होता है एंड द नेक्स्ट मोमेंट आप दुखी हो रहे हो किसी चीज़ को लेके। ये मुझे बहुत ही हाइज एंड लोज मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके मूड में। सो बहुत ही मूड स्विंग्स हो रहा था शायद आपके रिसेंट पास्ट में, दैट मे बी समथिंग, या फिर ये आपका ओवरऑल लाइफ का एनर्जी हो सकता है जहाँ पे बहुत ही अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन्स, ओके, आपके लाइफ में। यानी कि आपको ऐसा लगा होगा कि इवन इफ़ यू हैव बिन हैप्पी देन वो बहुत दिन के लिए नहीं रहा। सडनली आप फिर से किसी चीज़ की वजह से दुखी हो गए एंड सडनली आप फिर से खुश हो गए, फिर से आप दुखी हो गए। मुझे कुछ ऐसे एक ऐसा वाइब मिल रहा है एक्चुअली। सो आपको लगा होगा कि इतना हाइज एंड लोस, ओके, बैलेंस में नहीं चल रहा है कुछ चीज़ें। स्पेशली फॉर सम ऑफ यू ये आपका हेल्थ भी हो सकता है, ओके। देयर माइट हैव बिन लाइक अप्स एंड डाउन्स, ओके, आपके हेल्थ को लेके अभी आप अच्छा फील कर रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट आप आपका हेल्थ फिर से आपको वीक लग रहा है, फिर से अच्छा लग रहा है, फिर से वीक लग रहा है। ये मुझे वैसा एक मैसेज मिल रहा है यहाँ से। सो आई एम सीइंग कि करेंटली, ओके, यहाँ पे कुछ एक स्पिरिचुअल अपग्रेड हो रहा है। सो बहुत लोगों के लिए ये इसलिए हो रहा था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली सेंसिटिव हो शायद, ओके। एंड ये तब होता है जब असेंशन हो रहा होता है आपके एनर्जी में, यानी कि व्हेन यू आर अपग्रेडिंग ना स्पिरिचुअली, जब आप अपग्रेड हो रहे होते हो देन आपका जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल एंड जो ओरा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ड्यूरिंग दैट टाइम। सो एक ऐसे टाइम में जब थोड़ा बहुत भी हेल्थ इशू, या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत अगर आपको इरिटेशन होता है देन वो बहुत ज़्यादा इंटेंस आपको लगेगा एक्चुअली, ओके। इवन इफ़ इन टर्म्स ऑफ लाइक सैडनेस, अगर आप सैड होते हो बहुत ज़्यादा आप सैड फील करेंगे, अगर आप हैप्पी फील करेंगे देन बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। सो एनर्जेटिकली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो ऐसे टाइम में। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि स्पिरिचुअली आप लोग अपग्रेड हो रहे हो, ओके, अपनी लाइफ में। सो कुछ असेंशन हो रहा था आपके एनर्जेटिक फील्ड में जिसके वजह से आप इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे थे, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक विजडम एंड रेडियंस, ओके, पॉजिटिविटी। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग डेफिनेटली और ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ो, जहाँ पे आप लाइफ को और ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखने लग गए हो, ओके। अगर आप पास्ट में ज़्यादा निगेटिविटी पे फोकस कर रहे थे देन आई एम सीइंग कि आप उस जगह से बाहर निकल रहे हो, ओके। सो या, सो विद द रेड जैस्पर बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक या लेसन्स जो आपने सीखा है, ओके, फॉर श्योर। इसलिए बहुत ही हाइज एंड लोज हो रहा था, ओके। एंड एट द सेम टाइम इट स्पीक्स अबाउट स्पिरिचुअल असेंशन जो हो रहा था आपके लाइफ में, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहे थे शायद अपने पास्ट में। सो हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हो रहा था शायद उस चीज़ की वजह से, दैट मे बी समथिंग। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक बहुत लंबे टाइम से आप लोग लेसन सीखते आ रहे हो, ओके। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड यहाँ पे मुझे क्योंकि ये सैटर्न का वाइब दे रहा है मुझे, सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक समथिंग लाइक टीचर, ओके, यानी कि आपको सिखाया जा रहा था बहुत कुछ चीज़ें, या दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। बहुत लोगों के लिए कोई फिश आपके लिए आपका स्पिरिट टोटम हो सकता है, दैट मे बी समथिंग, ओके, कोई फिश। But let's see, okay, what that for? Okay. What is group number 3 being prepared for? Interesting guys. What is group number 3 being prepared for? What is group number 3 being prepared? What is group number 3 being prepared for? Okay, one last card. Number 3 being prepared for. Last card. What is group number 3 being prepared for? Okay, here we go. So bottom of the deck here, 10 of Swords. Okay. Here we go, here we go. Okay, आपका फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, ओके। आपका सेकंड कार्ड है द एम्परर, ओके। आपका थर्ड कार्ड है द स्ट्रेंथ एंड द लास्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओ माय गॉड, ओके।
So for group number 3, I'm seeing कि wow this is intense. Okay, so for group number 3, I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए आप लोग currently healing ला रहे हो अपनी energy में for sure. ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप अपना इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो करेंटली, जहाँ पे आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप ओल्ड कनेक्शंस भी हील कर रहे हो, ओल्ड वंस भी हील कर रहे हो. अगर कुछ इश्यूज हो रहा था ओके पुराने कनेक्शंस के साथ, फ्रेंडशिप हो सकता है, फैमिली कनेक्शंस हो सकता है, हो सकता है रिलेटिव्स के साथ कनेक्शंस हो सकता है, वो सब करेंटली आपके लाइफ में हील हो रहा है. ओके, सो यहाँ मुझे बहुत हीलिंग दिखाई पड़ रहा है कनेक्शंस के केस में, रिलेशनशिप्स के केस में. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो भी हील हो रहा है, एंड आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो एक्चुअली. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, एंड दैट्स वाई अभी करेंटली आपका जो भी ओल्ड कनेक्शंस है उसको हील करने में आप पूरी तरह से लगे हुए हो एक्चुअली. वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप पॉजिटिविटी चाह रहे हो अपने लाइफ में, एंड वही आप मैनिफेस्ट करो. आप हारमोनी चाह रहे हो कनेक्शंस के केस में. ओके, आप ज़्यादा रिजेंटमेंट या फिर निगेटिव एनर्जीज अपने अंदर रखना नहीं चाह रहे हो पास्ट लोगों को लेके या फिर सिचुएशंस को लेके. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो. ओके, सो व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, आई एम सीइंग विद द एम्परर. बहुत लोगों के लिए यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू बिकम अ वेरी पावरफुल पर्सन. ओके, बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही अथॉरिटेटिव हाई पोजीशन के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है अपनी लाइफ में. ओके, जहाँ पे डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू ये आइदर बिजनेस है या फिर जॉब के केस में प्रमोशन है. ओके, आपके लिए. बट आई एम सीइंग वेरी हाई पोजीशन जहाँ पे पीपल लुक अप टू यू. ओके, ये वैसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे लोग आपके पास आते हैं गाइडेंस के लिए, हेल्प के लिए. ओके, एंड आप उस जगह से लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हो, ये वैसा एनर्जी है. सो विद द एम्परर आप लोग अपने लाइफ में स्ट्रक्चर मैनिफेस्ट करो. ओके, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे आप अपने लाइफ का आप खुद ही लीडर हो अपनी लाइफ का, एंड खुद ही इंडिपेंडेंट चॉइसेस आप ले रहे हो, एंड वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, लाइक फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, वेरी सिक्योर्ड पीपल. ओके, आपके लाइफ में एक स्ट्रक्चर है, आप बहुत ही वाइज चॉइसेस ले सकते हो. ओके, बहुत ही अच्छा डिसीजंस आप ले सकते हो अपनी लाइफ में. आई एम सीइंग आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ लाइक बिजनेस मैन, बिजनेस वुमन. ओके, या फिर बहुत ही हाई अथॉरिटेटिव फिगर. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द एम्परर. आई एम ऑल्सो सीइंग कि विद द स्ट्रेंथ. ओके, बहुत लोगों के लिए एज आई सेड आई केप्ट ऑन गेटिंग दैट, बहुत ही हाइज एंड लोस आपने देखा है. सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही क्विक आपको लगा होगा, यानी कि ये जो पास्ट 3 to 4 years रहा होगा आपके लाइफ में, इट हैज़ बीन लाइक वेरी मच लाइक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से आप चले हो. बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में चेंज हुआ होगा. सो पास्ट में जैसे आप थे एंड अभी आप जैसे हो उसमें बहुत डिफरेंस है. ओके, बहुत शिफ्ट एंड चेंजेस आपने देखा है, एंड बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जी में हुआ है एक्चुअली. सो आई एम सेइंग कि व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, डेफिनेटली आप फाइनली आपका जो एक्चुअल सेल्फ है, ओके, जो एक्चुअल पावर है उसको आप क्लेम कर रहे हो, एंड उसमें आप खड़े होने वाले हो. ओके, हु यू आर मेंट टू बिकम. ओके, यू आर बिकमिंग दैट पर्सन. ओके, इस लाइफ टाइम में जो आप बनने वाले हो, जैसा इंसान आप बनने वाले हो, आप बन रहे हो. ओके, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इट्स अ वेरी पावरफुल पोजीशन जहाँ भी आप होने वाले हो. आई एम सीइंग वेरी पावरफुल प्लेस. ओके, वेरी पावरफुल प्लेस. सो यहाँ पे ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत आपका इन्फ्लुएंस है. ओके, लोगों के ऊपर एंड लोगों के लाइफ के ऊपर इन समवेयर अदर. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे टू बी ऑनेस्ट अगर आपने बहुत निगेटिविटी देखा है ना, यू आर लाइक अ काइंड ऑफ अ पर्सन जहाँ नो बी एस. ओके, यानी कि आप नहीं चाहते हो कि आपके लाइफ में कुछ भी निगेटिविटी आए, यानी कि लोग भी कुछ हद तक इंटिमिडेशन यहाँ है आपकी एनर्जी को लेके. ओके, एंड दैट्स व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एक्चुअली, जहाँ पे आपका ऑरा ही बोल रहा है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं करना है. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे कोई भी आपके लाइफ में निगेटिविटी लाने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि आपका ऑरा ही अलग होगा.
ओके, एंड दैट्स व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एक्चुअली, जहाँ पे आप निगेटिविटी या फिर टॉक्सिसिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा रहे हो, एंड इन रिटर्न क्या हो रहा है कि लोग भी आपके पास कुछ निगेटिविटी लेके नहीं आ रहे, ओके, क्योंकि उनको मालूम है कि आप थोड़ा सा भी उसमें एनर्जी लगाएंगी भी नहीं, एंड आपको मालूम है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, ओके, यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, ओके, क्योंकि आपने पास्ट में ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें देखा है, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो आई एम सीइंग वेरी इंटिमिडेटिंग काइंड ऑफ वाइब इन योर फ्यूचर, क्योंकि आपका पोजीशन जो है ना, बिकॉज आई एम सीइंग वेरी हाई पोजीशन एक्चुअली, ओके, एंड दैट्स व्हाई आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ बहुत कुछ चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करना पड़ सकता है, ओके, अपने लाइफ में, ओके. या आई एम सीइंग वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी, ओके, अपने लाइफ को लेके एक बहुत ही हेल्दी बाउंड्री आप अपने आसपास रख रहे हो इन फ्यूचर, एंड दैट्स व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर. So let's see what is group number 3 being prepared for in your life. What is group number 3 being prepared for in your life, please? Okay, let's see what is group number 3 being prepared for in your life. So यहाँ पे है compass, okay. यहाँ पे है dry desert, ये reversed आया, ड्राई डेजर्ट, दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली. सो यहाँ पे मैजिकल शेप शिफ्टर, ओके, इंटरेस्टिंग. सो बहुत लोगों के लिए विद द ड्राई डेजर्ट बीइंग इन रिवर्स ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपका लाइफ पूरा रेगिस्तान जैसा बना हुआ है, जहाँ पे आपको पानी ढूंढ के नहीं मिल रहा है, या फिर यहाँ पे पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है, ओके. आई एम सीइंग कि फाइनली आप उस जहाँ पे आपको इतना लेसन्स सीखना पड़ रहा था, क्योंकि एक स्पिरिचुअल जर्नी था फॉर श्योर ग्रुप नंबर 3 के लिए, एंड आई एम सीइंग कि बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है आपका जर्नी. सो ये फाइनली आपका ख़त्म हो रहा है ये जर्नी, ओके, जहाँ पे इतना डिफ़िकल्टी से आप डील कर रहे थे, एंड बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि आंसर्स कंस्टेंटली आपको ढूंढना पड़ता है, कंस्टेंटली आपको चेंज होना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है. नाउ इट्स एंडिंग, ओके, वो स्टेज आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि फाइनली आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, वो है अ लीडर, ओके. यू आर बिकमिंग अ लीडर, ओके. फाइनली आप जो कुछ भी डिज़र्व करते हो वो आपको दिया जाएगा, ओके. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो करेंटली जो आपका करेंट एनर्जी है ना, जहाँ पे आप हार्मनी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो निगेटिविटी के ऊपर, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए, ओके, जहाँ पे आप अपना कनेक्शंस हील कर रहे हो, जहाँ पे आप ज़्यादा निगेटिविटी नहीं ला रहे हो, अपने इनर चाइल्ड के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, इनोसेंस ला रहे हो सिचुएशंस में, इट्स डूइंग यू गुड, ओके. वो चीज़ आपके लिए भलाई कर रहा है एक्चुअली, ओके. सो विद द मैजिकल शेप शिफ्टर यहाँ पे आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, एक स्पेसिफिक इंसान होगा जो आपके लाइफ में एंटर करेगा, ओके. ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा. फॉर सम ऑफ यू यहाँ मुझे सोलमेट का वाइब मिल रहा है, ओके, जिनसे आप मिलने वाले हो इन द फ्यूचर, उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली, ओके. एंड दैट्स वाई शायद आपका जो शिफ्ट एंड चेंजेस है वो इतना रैपिड हुआ होगा इन योर पास्ट, ताकि आपका फ्रिक्वेंसी जो है इस इंसान के साथ फाइनली मैच हो पाए, ओके. क्योंकि जिनको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का इंसान है. सो आई एम सीइंग कि ये इंसान जब आपके लाइफ में एंटर करेगा, आपका जो लाइफ का ट्रेजेक्टरी है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, यानी कि आपका लाइफ का डायरेक्शन चेंज होगा बहुत हद तक. सो बहुत लोगों के लिए ये एक सोलमेट है, ओके. एंड बाय सोलमेट ये ज़रूरी नहीं है कि ये बस एक लव लाइफ को लेके हो. बहुत लोगों के लिए फ्रेंडशिप हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, एक गाइड हो सकता है, जिनसे आप मिलेंगे, जो आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा सा एक रोल प्ले करेगा, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ पाए, ओके. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन डेफिनेटली आपको गाइड कर रहा है, ओके. आई एम सीइंग कि आपका आगे का जर्नी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर विद अ कॉम्पस, क्योंकि जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो आपको वक्त में मिल जाएगा, एंड आप देखेंगे कि चीज़ें आराम से अनफोल्ड हो रहा है आपके लाइफ में, ओके, जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, ओके. सो लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर. What is group number 3 being prepared for in your life, please? Okay, what is group number 3 being prepared for in your life, please? What is group now? Okay, here we go. So यहाँ पे Uranus, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. Yeah. Let's see.
कैंसर है, दिस एनर्जी इज इमोशनली सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग. इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड. ओके. फिफ्थ हाउस है वेर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ. वाओ. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3. आई केप्ट ऑन गेटिंग दैट. बहुत लोगों के लिए आपका अगर इनर चाइल्ड वंड है ना, वो हील हो रहा है. एंड आपका जो अगर अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन, अपने मदर के साथ कनेक्शन स्पेशली, वो हील हो रहा है. ओके. बहुत लोगों के लिए इट्स योर चाइल्ड. ओके, जिसके साथ आपका कनेक्शन हील हो रहा है. अगर आपका ऑलरेडी चाइल्ड है तो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बट आई एम सीइंग कि डेफिनेटली आप बहुत ही सेंसिटिव फील कर रहे थे अपने पास्ट में, एंड अभी भी शायद आप सेंसिटिव फील करते हो. बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है शायद. ओके. क्योंकि आई एम सीइंग कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड आई एम सीइंग कि विद द कैंसर एंड फिफ्थ हाउस, बहुत लोगों के लिए what you're being prepared for. Okay, बहुत लोगों के लिए I kept on getting that. Okay, a possible soulmate. Okay, एक सोलमेट के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. विद द फिफ्थ हाउस ये अक्सर मैरिज, ओके, फैमिली लाइफ उसको डिपिक्ट करता है. चाइल्ड, ओके, योर चिल्ड्रन. ओके. सो बहुत लोगों के लिए अ फैमिली लाइफ, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. लॉन्ग टर्म कनेक्शन, ओके, मैरिज फॉर सम ऑफ यू, चिल्ड्रन, ओके, जहाँ पे आप खुद एक मदर बनने वाले हो. ओके. सो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. सो आई एम सीइंग कि you know it's like enlightenment. आप अवेकनिंग, बहुत अवेकनिंग्स आप देख चुके हो. एंड इवन इन द फ्यूचर आप थोड़ा बहुत अवेकनिंग आपको बीच बीच में मिलता ही रहेगा. ओके. इट्स लाइक अ जर्नी. एक्चुअली अवेकनिंग होता ही रहता है. ह्यूमन लाइफ है एक्चुअली. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एक्सपीरियंस. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि इन फ्यूचर एज वेल आपका जो एक हाउ टू से दैट, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो अपने फैमिली को लेके. ओके. वो आपका बहुत हाइटेंड होगा क्योंकि आपको एक फैमिली लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है करेंटली. ओके, आपके लाइफ में. एंड इस कनेक्शन के पीछे भी एक हायर पर्पस है फॉर ग्रुप नंबर 3. या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर. व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर प्लीज. What is group number 3 being? Oh my gosh. Okay. Oh my God. Caring connections है यहाँ पे. Caring connections. And bottom of the deck है woman holding a heart. Yeah, that's the thing I'm seeing with the woman holding a heart in caring connections. एक स्पेसिफिक कनेक्शन आप लोग मैनिफेस्ट करो फॉर श्योर. एंड ये इंसान शायद आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है. ओके, दैट इज़ वन ही आई एम सीइंग विद द एम्परर. ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा आपसे. ओके, फॉर सम ऑफ यू. लेकिन ओके, आई वुडंट गो इनटू द जेंडर क्योंकि यहाँ मुझे डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी थोड़ा उम्र में बड़ा दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली. सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे एज कैप है. ओके. सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक एज कैप. बट आई एम सीइंग कि इनका, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, आई एम सीइंग कि इनका एक्सपीरियंस, इनका मेच्योरिटी लेवल बहुत हाई है आपसे. एंड आई एम सीइंग कि इंसान बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है अपने लाइफ में. उनका एक स्ट्रक्चर है. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. ऐसे एक इंसान को आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो एंड दैट्स हु यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी हो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल रेडी हो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने लाइफ में, क्योंकि आपको जो स्ट्रक्चर बिल्ड करना था ओके अपने लाइफ में, वो आप ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हो. एंड इट्स टाइम फॉर यू टू मीट अ न्यू पर्सन. ओके, अ पर्सन जो आपके लिए एक्चुअली परमानेंट होगा. ओके, जो प्रिटी मच इज़ लाइक लॉन्ग टर्म. ओके, लॉन्ग टर्म कनेक्शन. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लव आउट हियर. ओके, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत है यहाँ पे. इंटेंशन बहुत प्योर है एक दूसरे को लेके. बहुत लविंग एनर्जी है. ओके. सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर. ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इन योर लाइफ. ओके, रिवर्स्ड आया कुछ. मूवमेंट है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक. लेट्स सी क्या रिवर्स्ड आया. द क्वीन आपके लिए. सो विद द क्वीन बीइंग इन रिवर्स्ड, बहुत लोगों के लिए इंटरेस्टिंग. सो विद द मूवमेंट एंड क्वीन बीइंग इन रिवर्स, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक हेल्दी बाउंड्री. ओके, जो आप सीख रहे हो विद टाइम. ओके, कुछ हद तक आई एम सीइंग दैट. एंड कुछ हद तक आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये कनेक्शंस को लेके होगा बहुत लोगों के लिए. आई एम ऑल्सो गेटिंग यहाँ पे सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो अक्सर आप नहीं करते हो.
शायद, ओके, यानी कि अपने लिए वक्त निकालना, ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो तो। एंड अपने आसपास हेल्दी बाउंड्री रखना भी शायद ये एक चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए, ओके, इन द पास्ट। आई एम सेइंग कि जब आप ये क्वीन अपराइट, यानी कि जब आप ये समझेंगे कि आपका वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, एंड आपको पता चल रहा है कि आप डिज़र्व क्या करते हो, ओके, देन आप ये इस चीज़ के लिए आप पूरी तरह से रेडी होने वाले हो, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। बिकॉज बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप थोड़ा सा अपना वर्थ आप समझ नहीं पा रहे थे शायद इन द पास्ट, ओके, जहाँ पे अपने आप को आप अंडर वैल्यू कर रहे थे। एंड कुछ हद तक आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, नर्चरिंग हो, एंड आप हद से ज़्यादा लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो शायद, ओके, दैट मे बी समथिंग। एंड अपने लिए आप करना भूल जाते हो, ओके, अपने ऊपर एनर्जी लगाना आप भूल जाते हो, अपने लिए सेल्फ केयर, नर्चर, अपने आप को नर्चर करने का एनर्जी यहाँ थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है आपके पास्ट में। सो आई एम सेइंग कि यू आर मेंट टू लर्न इट, ओके, आपको ये सीखना है। एंड जब आप ये सीखेंगे कि कैसे हेल्दी बाउंड्री रखना है, कब आपको ना बोलना है, हाँ बोलना है, जब आप ये सब समझेंगे, आई एम सेइंग यू आर गोइंग टू बी रेडी फॉर दिस, ओके, उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। बिकॉज जहाँ भी आप पहुँचने वाले हो, इट्स वेरी हाई पोजीशन, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत आपको बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में होना है जहाँ पे आप बहुत ही क्लियर हो कि आपको ड्रामा नहीं चाहिए या फिर निगेटिविटी नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि आपके लिए आपका फैमिली प्रायोरिटी होगा इन द फ्यूचर। देयर समथिंग अबाउट दैट। सो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके, जहाँ पे यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विजडम, ओके, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ निगेटिविटी, ओके, क्योंकि यही चीज़ चैलेंज है आपके लिए करेंटली शायद, जहाँ पे आप ना नहीं बोल पाते हो शायद, दैट मे बी समथिंग, ओके। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट होगा आपके फ्यूचर में, एंड दैट्स व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। या, वाओ, दैट्स ब्रिलियंट, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 वही था आपका मैसेज। आप में से बहुत लोग, आप लोग कैंसर हो सकते हो, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे एरीज है, ओके, या, व्हाट एल्स आई एम गेटिंग, या मुझे वही दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ओके, या एक्वारियस है, ओके, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, या, दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू, या। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आई सी यू सून अगेन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन